आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर बात बोली है कि किसी को नहीं पता कौन से डॉग किस मूड में है। डॉग्स फिर स्मेल कर लेते हैं और इसलिए प्रेडिक्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन कोर्ट ने ये भी माना है साथ के साथ कि प्रॉब्लम डॉग से ज्यादा सिस्टम की है। आज जो ग्राउंड रियलिटी सामने आई है वो बहुत शॉकिंग है कि अगर हम देखें कि 78 साल के इंडिया में सिर्फ 5 गवर्नमेंट शेल्टर हैं, कैपेसिटी जिनकी 100 डॉग्स की है, वो भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ बीमार डॉग्स को ट्रीटमेंट के लिए वहां पर रखा जाता है। अब ऐसे में हजारों शेल्टर की एक्सपेक्टेशन कैसे रखेंगे? लॉयर्स ने सॉल्यूशन भी रखा है कि आईआईटी दिल्ली का मॉडल बताया है कि जिसमें माइक्रो चिपिंग, जियो टैगिंग, स्टेरिलाइजेशन, ना रैबिस हुई है ना पैक एग्रेशन हुआ है, और डॉग्स को जेल जैसे केज में बंद भी नहीं किया जा सकता। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बोली गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वार फुटिंग भी चाहिए, इंसिनरेटर, प्रॉपर वैन, जो ऑनेस्टली आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिटेंशन पे भी क्लियर बोला गया है कि छोटी केजेस में 4 दिन से ज्यादा रखना क्रुएल्टी माना जाएगा। टीएनआर ह्यूमन होना चाहिए। अब टीएनआर का मतलब समझ लो कि डॉग को पकड़ो, स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और उसी जगह उसको वापस छोड़ दो, क्योंकि डॉग टेरिटोरियल होते हैं। और एक चीज सुन के सच में शौक लगा है कि डीयू के लॉ स्टूडेंट्स ने अपने पैसों से 28 डॉग को स्टेरलाइज कर दिया। अगर स्टूडेंट कर सकते हैं तो अथॉरिटीज क्यों नहीं कर सकती? साथ ही साथ रेजिडेंट्स का कंसर्न भी आया है कि बच्चों और एल्डरली की सेफ्टी और रिपीटेडली बाइटिंग डॉग्स का इशू। कोर्ट ने इकोलॉजिकल एंगल भी उठाया कि लद्दाख में एक फेरल डॉग वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट बन रहा है। उसके लिए एक आर्टिकल है, उसके बारे में उन्होंने कल बात होगी इस बारे में। ओवरऑल पिक्चर क्लियर है कि डिबेट अब ये नहीं है कि डॉग्स को हटाएं या रखें, सवाल ये है कि रूल्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। कोर्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, पर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस फिक्स नहीं होगा प्रॉब्लम वही रहेगी। अब कल हियरिंग कंटिन्यू होगी सुबह 10:30 बजे। आपको रुकना नहीं है, प्रेयर करते रहो। प्रार्थना में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। बच्चों को उनका हक मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।